ऐसा कौन सा किस्सा है जो खुद अब सोने नहीं दे रहा है? बुरी जगह है, वहीं पे ये घर था। रात हो रही थी काफी एंड इसको अचानक से ना किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आने लग गई। ये किचन में उठ के चले गए और इसने देखा कि ऑफ कोर्स अंधेरा है, रात हो रही है, लाइट ऑन करने गए तो लाइट ऑन हो नहीं रही। तो ये माचिस जलाने गई, उसी वक्त उसकी बेटी आ गई वहाँ पे। इसने देखा कि गैस का जो नॉब है ना वो ओपन है थोड़ा, और वो जला देती है और पूरा घर आग में आ जाता है। जुहू में भी कोई हॉन्टेड जगह है, वो बहुत डेंजरस है। एक आदमी स्टेशन से चलता हुआ आता है और वो बोलता है कि मेरे को जुहू जाना है। एक पॉइंट पे आके वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अंदर से लेके आता हूँ। अब भाई सब बाहर रुके हुए पीस में आया नहीं। अभी जाता है अंदर, पहले ही उसको पेड़ के ऊपर जो टहनी है वो हिलने की आवाज है। वो ऊपर देखता है, ऊपर एक जली हुई औरत बैठी हुई है। ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जो कि सबसे ज्यादा स्केरी या सबसे ज्यादा हॉन्टेड लगी है? इफ देयर इज अ हेल इट इज कैटाकॉम्ब्स। मतलब वो कहते हैं ना कि हम किसी घर में एक आत्मा है तो हम लोग इतनी ज्यादा डरते हैं, यहाँ पे 60 लाख आत्मा है। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज का असली मजा तब आता है जब आप बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑडियो गियर यूज करते हो। चाहे वो घड़ी की टिक टिक की आवाज हो, या किसी के फुटस्टेप्स की आवाज, या दरवाजे पे ठक ठक की आवाज। एक ऑसम हॉरर एक्सपीरियंस के लिए ऑसम ईयरफोन्स चाहिए होते हैं। इसलिए आज मैं आपको OnePlus Nord Buds के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है 52 डेसिबल्स रियल टाइम अडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो मेरे हॉरर स्टोरी सुनने के एक्सपीरियंस में कभी कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। OnePlus Nord Buds 4 का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, जहां मुझे मिलता है अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक, और इसकी 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में मुझे 11 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। OnePlus Nord Buds 4 के साथ एक और अमेजिंग प्रोडक्ट है OnePlus Pad 4, जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट टैबलेट है। इसमें है एक अमेजिंग 13.2 इंचेस डिस्प्ले। OnePlus Nord Buds 4 पहन लो और एंजॉय करो इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट खूनी मंडेज आंखों देखी, पावर्ड बाय OnePlus Nord Buds 4। वेलकम अमान, वेलकम टू खूनी मंडे। बड़े टाइम बाद खूनी मंडे पे वापस आया है अमान, और हम बड़े सारे किस्से कहानियां डिस्कस करने वाले हैं आज। डेफिनेटली। तो अमान, इतने सारे हॉरर स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज अब सुना रहे हो ऑडियंस को, तो ऐसा कौन सा किस्सा है जो खुद अब सोने नहीं दे रहा है? एक्चुअली अब तक जितनी कहानियां बनाया हूँ, अब जो रिसेंटली जो चीज़ मेरे को सोने नहीं दे रही है, इट्स वन स्टोरी। एक लेडी थी, मुंबई में रहती थी, फरजाना नाम था उसका, एंड कुछ लाइक उसका ऑक्यूपेशन इतना कुछ सही नहीं था। शी वॉज अ बार डांसर एंड ऑल। अब यहाँ पे उसकी शादी हो जाती है किसी और मर्द के साथ, एंड वो अहमदाबाद में रहते थे। तो कैसा है ना, शादी में बहुत अनबन हो रही थी दोनों की, कि बंदे को थोड़ा ऐसा हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि इसका ऑक्यूपेशन सही नहीं है, लाइक कि पता नहीं क्या क्या करती होगी वगैरह ये सब। एंड एक हद तक ना उनका रिश्ता बहुत दरार आ गई थी उसके बीच में। उसके मर्द ने क्या किया, एक दिन, उसका नाम था शमशुद्दीन, वो अपने दोस्तों के साथ, एक उसका भाई और उसके कुछ दोस्त मिलके एक घर में रुके हुए थे, और वहीं पे बुलाया था फरजाना को। फिर वहाँ पे ना एक सेप्टिक टैंक था। अब वो गुस्सा इतना ज़्यादा उसका बढ़ गया था वो शमशुद्दीन का, कि उसका प्लान हो गया था कि मैं इसको मार दूंगा। ठीक है, क्यों? पर गुस्सा क्यों करता था वो? गुस्सा उसको उसका ऑक्यूपेशन सही नहीं लगता था ना। जब उसको बाद में पता चला उसको उसके बारे में, उसे शादी के बाद पता चला कि वो बार डांसर थी, तो उसको नहीं सही लग रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, दोस्तों के सामने इज्जत नहीं बन रही। तो इसके लिए दोस्त और अपने भाई के साथ मिलकर ही फरजाना को वो एक चॉल में बुलाता है, OnePlus होता है जो, वहीं पे नीचे एक सेप्टिक टैंक थी। अब उसको मार के उसने सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया, मार दिया उसने, मार दिया। अब ये वाला केस है 1992 का। अब कहानी सुनो। वो चौल में जितने भी लोग रहते, वो सबको अभी ये वाली बात दिखने लग गई थी कि हर रात को ना हमको एक औरत यहाँ पे चलते हुए दिखती है, रात को भटकते हुए दिखती है, और हम जानते हैं कि वो औरत यहाँ पे रहती नहीं है। हम जानते हैं कि इसने चौल का गेट पार नहीं किया, लेकिन हर रात को वो इसी इलाके में क्यों भटकती रहती है। हमारे बच्चे डरने लग रहे हैं यहाँ पे जाने से, आने जाने से। तो वो लोग ने एक बार पुलिस को बताया इस बारे में। अब ये जो घर है ना जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं पहले बता दूं कि ये खंडर हो चुका है पूरी तरीके से। जो यहाँ पे रहता था उसका दोस्त, वो भी मर चुका है। दोनों दोस्त मर चुके हैं अभी तक, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा पुरानी है, 1992 की है। तो ये वाली जो अभी बता रहा है कि अभी की बात है ये? यस, दिस इज प्रेजेंट 2026। ओके। तो अब तक ये सारी चीज़ें हो रही है कि उनको भूत प्रेत दिख रहे हैं यहाँ पे, कि एक औरत भटक रही है। तो पुलिस ने भी बोला कि हाँ, हमने बहुत सुना है इस घर के बारे में ऑलरेडी, कि हाँ ये अबैंडन घर है, इसके आसपास कुछ है, भूतों का साया वगैरह है जो कि यहाँ पे मंडराता है। अब ये लोग ने थोड़ा बहुत ढूंढना चालू किया। उन्होंने बोला चलो तांत्रिक को बुलाते हैं यहाँ पे, ज़रा देखते।
तांत्रिक ने देखा वगैरह, वो बोलता है कि है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे। पुलिस बोलते है कि चलो थोड़ा खोदना चालू करते, देखते कि है क्या यहाँ पे, कुछ इतिहास तो पता चले, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा, जो आदमी रहता था वो मर चुका है। खोदना चालू करते, तब जाके इसकी लाश मिलती है फरजाना की। अब जब और ज़्यादा ये लोग हिस्ट्री में जाते हैं तो ये लोग पहुंचते हैं उस इंसान के पास, शमशुद्दीन, जो कि इसका पति था। पता चल गई कि लाश किसकी है, पहुंच गए उधर। क्या किया, तो उसने उगल दिया कि हाँ मैंने मारा था, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, ये भी बूढ़ा हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसको लेके चले गए, पुलिस वाले लेके चले गए। अब ये शमशुद्दीन कहता है अच्छा हो आपने मेरे को अरेस्ट कर लिया और अपनी उसकी लाश वहाँ से निकाल दी, क्योंकि अब ना वो औरत मुझे दिखती नहीं है। मतलब जिंदगी भर वो औरत उसको रात भर दिखती रही, इस इंसान को भी, शमशुद्दीन को, और वहीं पे वो चौल वालों को भी दिख रही है वो औरत सेम। एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी बाय द वे, जो कि 1992 का एक क्राइम था जिसकी सज़ा उसको अभी मिली 2026 में। ओह अच्छा, ये एक्चुअली में ये केस हुआ है और अभी दिस इज़ रियल केस। हाँ, ये तो यार काफ़ी शॉकिंग केस है कि आपने आपने ऐसा गुनाह किया है और वो गुनाह आपको रिपीटेडली बार बार याद आपके सामने आ रहा है, और चौल वाले भी उस औरत को नोटिस कर रहे हैं और शमशुद्दीन भी उस औरत को नोटिस कर रहा है। दिस वाज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे मैं कोई भी अगर कोई यहाँ पे बहाना मारने की कोशिश करेगी, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, शायद से हो सकता है उसको कोई बीमारी हो कि एक इंसान को हो सकती है, लेकिन दो लोग जो एक दूसरे से मिले ही नहीं है उनको एक सेम रूह दिखना, फिर वो तो कोइंसिडेंस नहीं होता ना, वो तो फैक्ट बन जाता है। करेक्ट। और कितने सारे लोगों ने उस रूह को देखा। ऑफ कोर्स लोग डरने लग गए थे, वहाँ पे बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा अमान, हमारी ऑडियंस जब भी अमान आता है खूनी मंडे पे, तो ऑडियंस डिमांड करती है मुंबई में जो हॉरर स्टोरीज हैं वो कौन सी ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं जो सबसे ज़्यादा डरावनी है। मैं अगर मैं याद करूँ तो मुझे एक हॉन्टेड हाउस का याद आता है। इट्स एट एक जगह है बोरीवली में, और वहीं पे ये घर था। अब ये एक अनटच्ड फ्लैट है, एकदम न्यू परिवार आया है यहाँ पे रहने के लिए। अनटच्ड फ्लैट ऑफकोर्स किसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऑडियंस हो, मतलब कोई भी अगर हम कहानी सुनाना शुरू करते तो वो ऐसा होता है ना कि किसी ने शायद से खुदकुशी करी होगी, किसी ने मर्डर किया होगा, इसके लिए ये हॉन्टेड हाउस बन चुका है। करेक्ट। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ये नया फ्लैट है एकदम। एकदम न्यू फ्लैट है। यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, काजल, विक्रम और उनकी बेटी मोना। ठीक है। और काजल और विक्रम किस एज में होंगे? मिडिल? हाँ, मिड एज जो होते हैं 40s और 50s के अराउंड रहेंगे शायद से लोग। तो अ वेरी हैप्पी फैमिली, ठीक है, एकदम खुश रहते थे। लेकिन यहाँ पे आके चीज़ें बदलने लग रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स जो विक्रम था वो काम करने जाया करता था, मोना ऑफकोर्स कॉलेज चले जाती थी, काजल घर पे अकेली बैठती थी। उस समय ना क्या होता था कि जब भी वो घर पे अकेली बैठती थी तो उस समय उसको एवरी टाइम ऐसा लगता था कोई उसको पुकार रहा है या फिर कोई उसके पीछे से भाग के जा रहा है। तो ये वाली बात वो कन्फेस करती थी इन लोगों को, इसके परिवार वालों को, कि ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। वो बोलता है कि इट्स अ अनटच्ड फ्लैट, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता ऐसी चीज़ें। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरे से ये सब कुछ हैंडल नहीं होगा। अब ये एक बार की बात है कि काजल को भी शायद से ऐसा लग रहा था कि शायद से हो सकता है मेरा ही दिमाग का वहम रहेगा, मैं थक चुकी हूँ या फिर एकदम स्ट्रेस में हूँ। एक बार वो अपने बेड पे खाली ऐसी ही बैठी हुई थी, मे बी शी वॉज वॉचिंग फ़ोन, और उस समय उसने देखा था कि उसके अलमारी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन तुम डर गई, और लाइक अलमारी कैसा था कि एकदम बेड के पास ही है वो, और जैसे वो भागते हुए बाहर गई वो अलमारी सीधा बेड के ऊपर गिर गए। कि मतलब हो सकता है कि ऑफकोर्स उसका डेथ लिखा हुआ ही था उस समय। अच्छा, अलमारी गिरी और वो मर गई हो? नहीं, निकल गई वहाँ से, निकल गई। हाँ, कि मतलब ऑफकोर्स हो ही सकता है कि वो जो भी रूह थी वो यही करना चाहता होगा। अब यहाँ पे इसको नाइटमेयर्स भी आते थे बहुत अजीब अजीब तरीके के। जैसे एक बार की बात है कि रात हो रही थी काफ़ी, एंड इसको अचानक से ना किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लग गई। बर्तन गिरने की आवाज़ एक बार आया, 2 बार, तीसरे बार आया। तो ये किचन में उठ के चले गए और इसने देखा कि ऑफकोर्स अंधेरा है, रात हो रही है, लाइट ऑन करने गए तो लाइट ऑन हो नहीं रही। तो ये माचिस जलाने गई कि माचिस जला के कैंडल पे लगा देती हूँ। उसी वक्त इसने देखा कि गैस का जो नॉब है ना वो ओपन है थोड़ा, कि गैस लीक हो रही है, और ये माचिस जलाने ही वाली थी एंड शी स्टॉप्ड। उसने देख लिया, नोटिस कर लिया, ये तो कुछ एकदम पर्पसफुल चीज़ हो रही है अभी, कि मतलब कोई जानबूझ के मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त वो निकलने लगी वहाँ से और उसकी बेटी आ गई वहाँ पे,
शी ऑल्सो डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। लेकिन जैसे ही मतलब वो भी वही करना चाहती थी, कैंडल में जाके जलाना चाहती थी, और वो जला देती है और पूरा घर आग में आ जाता है। अरे बाप रे। हाँ। लेकिन दिस वॉज अ नाइटमेयर, दिस वॉज अ नाइटमेयर। ये चीज़ होने लग रही थी उसके बाद। लेकिन जब वो सुबह उठ के देखती है तो उसको वाकई में किचन में सब कुछ टूटा हुआ दिखता है, कि वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ तो एकदम अनरियलिस्टिक चीज़ हो रही है। तो वो लोग ने ना किसी तांत्रिक को बुलाया, उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, काजल ने, कि ऐसा ऐसा कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। एंड शी वाज लाइक मैं एक तांत्रिक को भेजती हूँ। वो तांत्रिक आता है, वो बोलता है मैं घर के अंदर नहीं आऊँगा, आपके घर के बाहर से ही मेरे को ये आ रहा है। मतलब ऐसा है कि मैं इस घर में आना ही नहीं चाहता और आप तो वहाँ पे सो रहे हो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं कब्रिस्तान के अंदर आना नहीं चाहता और आप वहाँ पे मुर्दों के साथ सो रहे हो। ये वो वाली चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकलो। अब ये 2-3 दिन बाद की बात है उसके, कि ये जितना भी कन्फ्रंट करती थी अपने परिवार वालों को, कोई तो इसकी सुनता नहीं था। अगली बार वो मार्केट में जाती है तो उसको वहाँ पे एक वॉचमैन मिलता है। तो वो इसको बोलता है कि आप उस वाले घर पे रह रहे हो, उस अनटच्ड। उसने बोला आपने कभी ये नहीं सोचा कि बिल्डिंग को बन के 15-16 साल हो गए और वो एक अनटच्ड फ्लैट है, आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में? कि हमने कभी नहीं सोचा। तो उसने बोला कि मैं जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय मैं यहाँ का वॉचमैन था, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे है क्या पूरा मामला। उसने बोला ऑफकोर्स कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, बहुत बार होता है कि लिटिगेशन लग जाते हैं या फिर बिल्डिंग रुक जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मरते ही रहते हैं, बहुत बार होता है और काम रुक जाता है। और यही मामला यहाँ पे भी हो रहा था। तो बिल्डर ने भी एक तांत्रिक को बुलाया था कि क्या है। उसने बोला यहाँ पे बहुत सारे साये हैं, बहुत पहले के ज़माने में यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था और तू अभी सबको यहाँ पे परेशान कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, तू काम वाम कुछ रोक मत, हम एक लोटा लेते हैं, उस लोटे के अंदर सारी आत्माएं हम लोग कैद करके रख लेंगे, लेकिन मुझे एक घर दे, लेकिन तू मुझे वादा कर तू कभी किसी को वो घर नहीं बेचेगा, तभी मैं तेरी मदद करूँगा। और उसने उस लोटे के अंदर सारे आत्माओं को डाल दिया। उसने बोला वो जैसे ही उसने वो जो कलश है उस घर के अंदर रखा, उसने बोला बस आज से इस घर को एक कब्रिस्तान ही समझना, कोई इसके अंदर जाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, इसके कोई पेपर्स नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन 15-16 साल बाद शायद से सोसाइटी वालों को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि हैंडओवर हो जाता है वो। तो उसके बाद वो लोग ने बेच दिया और अब इस कब्रिस्तान के अंदर ये लोग रह रहे। तो कुछ वक्त के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए अब, लेकिन बट स्टिल वो काजल की मानसिक थोड़ी संतुलन, हाँ संतुलन वो थोड़ा सा घूम गया था, कि मतलब उसको हर जगह पे वही सब चीज़ें दिखने लग रहे थे। हर एक जगह पे वो हेल्यूसिनेट ही कर रहे थे। शायद हो सकता है कि कुछ हो या ना हो बाहर जाने के बाद, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा गहरा सदमा पड़ा। बट दिस इज ऑल्सो अ रियल स्टोरी। वही तो मतलब ऐसा लगता है कि आप नया फ्लैट लेने गए हो, आपको लग रहा है कि हाँ अरे सब कुछ अच्छा है, सब रह रहे हैं, ये फ्लैट मिल गया हमें, हमारी किस्मत है, पर उन्हें नहीं पता कि क्या क्या कैद है उसमें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज चेक द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, द प्रॉपर्टी, कि आपको पता नहीं हो सकता है कि इससे पहले किसी ने कुछ ज़्यादा ही सफ़र किया हो और उन्होंने एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे छोड़ के चले गए। हाँ यार ये तो है कि नेगेटिव जगहों से बच के रहो। Yes. लेकिन कई बारी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि वो अनअवॉइडेबल होती हैं। हाँ, आपको ऑफिस में जाना ही पड़ता है, आपको स्कूल में जाना ही पड़ता है, आपको कॉलेज या कॉलेज के हॉस्टल में जाना ही पड़ता है ना। हमारी ऑडियंस, खूनी मंडी की जो ऑडियंस है, उन्हें कॉलेज और स्कूल की स्टोरीज बड़ी फैसिनेट करती हैं, और वो ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप बच के कैसे निकलोगे। हाँ एक्चुअली जैसे आप भी बनाते रहते हो। मैं भी एक बनाया था, मुंबई में है ये, बहुत क्रेजी है ये हॉन्टेड स्टोरी। और अगर कोई भी सर्च करेगा गूगल पे जाके कि विच इज़ द मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज ऑफ मुंबई, तो उनको मिल जाएगा, और जो सबसे नंबर 1 पे रहेगा मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बाय द वे, ये मुंबई का जो कॉलेज था, यहाँ पे बहुत दूर से आई थी पढ़ने के लिए रिया। शी वॉज रियली वेरी फैसिनेटेड, क्योंकि जैसे बॉलीवुड में देखा था एकदम वैसी थे यहाँ पे कॉलेजेस। वो आ गई यहाँ पे पढ़ने के लिए, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, एकदम टॉपर थी। और ये आती है और गर्ल्स हॉस्टल में ऑफकोर्स जाने के बाद अलॉटमेंट होता है कि आपको कौन से रूम में जाना है वगैरह, और कौन रहेगा आपका रूममेट। तो उसको ये लेटर मिल जाता है कि उसका रूम नंबर कौन सा है। तो उसका रूम नंबर लिखा हुआ था और उसका नाम लिखा हुआ था यहाँ पे रिया और आर्या, कि रिया आर्या के साथ रहेगी। वो जाती है वो घर के पास, आर्या उसकी रूममेट होगी। आर्या उसकी रूममेट होगी, उसको अभी मिले नहीं है। हाँ, अब तक मिले नहीं है। वो जाती है वो रूम के पास और नॉक करती है,
कोई खोलता नहीं है, नॉक करते, उसको लगा कि शायद नहीं आई होगी, मेरे पास चाबी, मैं खोल देती हूँ। खोल देती है और सामने ही एक लड़की बैठी हुई रहती है। ये बोलती है हाय माय नेम इज़ रिया, वो मुझे नहीं पता था कि आप ऑलरेडी अंदर हो, आप आर्या होंगे राइट। तो वो कहती है हाँ मैंने सुना नहीं एक्चुअली आप नॉक कर रहे थे, लेकिन मैं आर्या नहीं हूँ, मैं अलीशा हूँ। आर्या यहाँ पे पहले रहती थी, वो अभी यहाँ पे नहीं रहती। तो अब यहाँ पे होता है ऐसा है कि ये बात करती रहती है उससे कि मतलब हाँ कैसा है कॉलेज वगैरह वगैरह, वो लोग बात कर रहे एकदम, दे आर गेटिंग अलॉन्ग। फिर ये रिया बोलती है कि चलो नीचे, मैंने सुना कैंटीन भी बहुत अच्छा है वगैरह। उसने बोला नहीं नहीं तुम जाओ, मैं वैसे भी इस टाइम पे नहीं खाती हूँ, मेरा अलग है सब कुछ, मेरा टाइम वगैरह सब कुछ अलग है। फिर वो नीचे उतर जाती है, कैंटीन वगैरह देखती है और उसके नए नए दोस्त बन जाते हैं। फिर वो बताती है अरे मेरे को आर्या के साथ रहना था, ये कोई अलग ही यहाँ पे आके रह रही है। उसने बोला तू आर्या के साथ रहने वाली थी? भाई आर्या के बारे में बात मत कर यार, बहुत झेला है हम लोग ने 5-6 दिनों में यहाँ पे उसको। एकदम पागल सी लड़की है, लाइक एकदम चुड़ैलों की तरह घूमती है वो यहाँ पे। तो इट्स बेटर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। उस बाद में ये बोलती है, रिया बोलती है बताओ तो सही क्या सीन क्या है। पर बोलती नहीं हम नहीं बताएंगे यार बिल्कुल, पूरे कॉलेज कमेटी भी हम लोग को कहती है कि उसके बारे में बात ना ही करो, उसको भाव ना ही दो बिल्कुल भी, वो जहाँ पे ठीक रहेगी। बोलती चलो ठीक है। अब लेकिन उसको पता था कि मतलब शी इज़ अ वेरी वियर्ड गर्ल। अब वो जा रही थी ऊपर, रात का मैस का खाना वगैरह खा के ऊपर जा रही है, यानी कि लंबा सा कॉरिडोर है ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे चलते हुए जा रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन ना उसको रोने की आवाज़ आती है एक लड़की के। ये थोड़ा चलती है, वापस रोने की आवाज़ आ रही है, चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज़ आई जा रही है, और ये रुकती है और ना उसको थॉट आता है कि शायद ये आर्या ही होगी, क्योंकि इतनी बातें मैंने सुनी आर्या। तो फिर वो ना चिल्ला के पूछती है आर्या ये तुम हो? फिर पीछे से रोते आवाज़ में आता है हाँ मैं ही हूँ। फिर ये ऐसा पीछे मुड़ने वाली ही रहती है कि उसी समय पीछे से दौड़ने की आवाज़ आती है जोर जोर की। तो ये डर जाती है एकदम और ये भागते हुए जाती है उसके कमरे में, और वो दरवाज़ा नॉक किए जा रहा, एकदम नॉक किए जा रही है और वो खोल ही नहीं रही है अंदर से। अलीशा चाबी डालती है, जल्दी से खोलती है और अंदर जाती है तो ये सामने बैठी हुई रहती है अलीशा, और ये उसको चिल्ला के पूछने ही वाली थी कि अरे तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती है यार। फिर वो अलीशा ने सामने से उसको पूछ लिया तूने भी उसको देखा ना? एकदम पसीने में बैठी हो, पूछ रही है तूने भी उसको देखा है ना? फिर ये कहती है देखा नहीं, सुना। फिर ये अलीशा कहती है कि जब मैंने उसको पहली बार देखा था ना, मैं तो समझो मरी गई थी। फिर रिया पूछती है तो ये हकीकत है या झूठ है? ये कौन है ये लड़की, लाइक है कि नहीं है? फिर अलीशा कहती है मरी चुकी है, शायद नहीं होगी जिंदा। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब रिया को और अलीशा को भी कि आर्या नाम की जो लड़की है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, वो शायद कोई आत्मा टाइप फिगर है, भटकती आत्मा है, और सब उससे दूर रहते हैं, या वो कुछ आत्मा है या पोजेस्ड है या कुछ तो है उसके अंदर, कुछ तो हुआ है उसके साथ, कुछ तो। रिया सोच रही कि दिस इज वेरी वियर्ड थिंग हैपनिंग, बिकॉज ये चीज़ होती नहीं है। अब दूसरा किस्सा ऐसा होता है कि एक बार ना कुछ तो लड़कियों में झगड़ा हो गया था, तो झगड़े के दौरान सब लोग रूम से बाहर आ गए थे और सबको रूम से बाहर बुला ही लिया था कि रूम से बाहर आओ सब लोग, और सब लोग वहाँ पे खड़े। तो वहाँ पे ना आर्या को ही लेकर जा रहे थे वो लोग, कि इसको ऐसा लग रहा था कि भाई ये आर्या जिंदा है। मुझे लगा तो भाई मर गई है या फिर कुछ ऐसा हो गया, इसकी आत्मा वगैरह भटकती है यहाँ पे वगैरह, कुछ ऐसा सीन होगा। और वहाँ पे ये दोनों ही खड़े थे, अलीशा और रिया। फिर इसके बाकी दोस्त लोग आके इसको बोलते चल हम लोग जाते अभी रूम में, भाई तेरे रूम में जाते हम लोग, ठीक है, ये सब नहीं देखना चाहिए हमको। बाद में वो अलीशा वहीं पे खड़ी रहती है, ये उसको पलट के बुलाती है कि अलीशा तुम भी आ जाओ। फिर इसके बाकी दोस्त लोग बोलते तू किससे बात कर रही है उधर? ये बोलती मेरे रूममेट है वो अलीशा, तुम जानते हो उसको? कोई नहीं खड़ा है उधर। फिर वो बोल रही अरे 3-4 दिन से इसी के साथ तो रह रही हूँ मैं। फिर उसके दोस्त बोलते हैं यही नाटक आर्या ने भी किया था, यही नाटक आर्या भी करती थी, एंड आर्या वॉज द एक्स रूममेट उस जगह पे, एंड आर्या वेंट साइको, एंड द सेम इज हैपनिंग विथ रिया ऑल्सो नाउ। रिया भी एकदम साइको हुए जा रही है। अरे मेरे सामने खड़ी है और उसको दिखे जा रही है, वो बस दिखे जा रही है उसको हर जगह पे, और ये सबको मनाने की कोशिश में लगी हुई कि है मेरे सामने, दिख रही है ये मेरे को दिख रही है। फिर पूरे कॉलेज कमेटी में उली बात फैल गई कि ये एक स्पेसिफिक रूम है, ये किसी को अलॉट ही मत करो। और ये जेन्युइनली वहाँ पे ऐसा है कि एक ऐसा रूम है जो किसी को अलॉट ही नहीं करते,
अच्छा, नहीं करते अलाउड बिल्कुल भी। तो तब से वो रूम बंद करके रखा हुआ है। हाँ, बंद करके रखा हुआ है या फिर स्टोर रूम उसको बना दिया, लेकिन किसी बच्चे को वहाँ पे नहीं जाने देते बिकॉज दे नो कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। जो भी आता है उसको वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फीमेल रूममेट दिखती है जो कि हर एक चीज़ में एकदम प्रॉपर रहेगी, सब चीज़ एकदम प्रॉपर ही दिखेगा उसका, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पता चल जाता है कि शी इज़ नो मोर, कि वो है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब ना अलग रूम ही- से निकलती ना किसी और ने उसे देखा होता। एकदम गुमसुम रहती है, कर्स्ड रूम, मैं तो यही बोलूँगा। और उसकी हिस्ट्री में कुछ नहीं आया, गेस एक था उसका हिस्ट्री कि समवन फेल्ड, तो वो छत से कूद गए थे या। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक एक्टिविटी करने वाले हैं हम, ओके एंड उस एक्टिविटी के लिए मैं चाहता हूँ कि ये OnePlus Nord Buds 4 हैं, इसे आप अपने कानों में पहने ओके और हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। ओके अब वो ऑडियो आपको गेस करना है कि वो असली है, वो एक रियल हॉन्टेड जगह की ऑडियो है या वो फेक है। ओके, ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके देखते हैं आपके साथ। डन डन डन, चलो लेट्स गो। ओके ओके, या आई गॉट इट। ठीक है, इट्स एनिलीज मिशेल फ्रॉम जर्मनी, जिनके ऊपर एमिली रोज मूवी बनी थी, राइट। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट केस जो कि हमारे पैरानॉर्मल हिस्ट्री में हुआ है, जहाँ पे उनको बहुत अलग अलग डीमंस उनको दिखते थे, जहाँ पे उनको वो जब उनसे उनके ऊपर एक्सॉर्सिज्म हो रहा था। एंड ये भी बहुत एक वियर्ड चीज़ है कि उनके ऊपर 50+ एक्सॉर्सिज्म हो चुके, कितने हुए 62 65 या इतने हुए हैं, जो कि एक एक्सॉर्सिज्म जब गाइस किया जाता है तो फिर आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, पानी के लिए कुछ नहीं दिया जाता, आपको बांध के रखा जाता है। एंड जो जितना भी एक्सॉर्सिज्म का टाइम होता है ऐसा 1-2 घंटा नहीं होता है, 24 आवर्स 30 आवर्स ऐसा चलता रहता है, और आपको खाने नहीं मिलता है। तो इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से किया गया। 65 या 62 टाइम एक्सॉर्सिज्म, कोई भी 2 बार भी करेगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो ये आवाज़ें उनकी है, इतनी मेरे को याद है। ये बात क्या बात है। तो ये एकदम रियल हॉन्टेड साइटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, एंड इसमें कहते थे एनालिस मिशेल के अंदर 5-6 आत्माएं थी, जिनकी ये सारी आवाज़ें हैं, ये जिनकी सारी ये रिकॉर्डिंग्स हैं। या जब उनसे कन्फेशन मांगा गया था व्हाइल शी वाज ऑब्सेस्ड, तो बताया था कि उनके अंदर नेरो है, हिटलर है, जूडास है, करेक्ट है ना, लूसीफर है उसके अंदर, और भी बहुत सारी कहानियाँ थी। तो यस, ये एकदम सही पहचाना अमान ने, और इसी के लिए अमान को एक गिफ्ट मिलेगा, वो हम एंड में बताएंगे कौन सा गिफ्ट मिलेगा। याद है लास्ट टाइम हम जब पॉडकास्ट कर रहे थे तो मुझे एक जुहू का किस्सा सुना रहा था कि जुहू में भी कोई हॉन्टेड जगह है, वो बहुत डेंजरस है। एक क्वार्टर है वहाँ पे, हाँ, अबैंडन क्वार्टर है वो। क्या किस्सा है वो? इट्स अ प्लेस, एक कंपनी है बहुत बड़ी, ये उसका क्वार्टर है कोई, एंड बहुत लोग जानते हैं। अगर आप एक हॉन्टेड क्वार्टर लिख दोगे ऑफ मुंबई तो आ जाएगा कि कौन सी जगह है। तो मैं ना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। क्वार्टर्स क्या होते हैं कि जैसे रेलवे क्वार्टर होते हैं, रेलवे में जो काम करने वाले होते हैं, स्टेशन मास्टर वगैरह, वो आ जाके रहते हैं, वैसे ये हाँ स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं कि रहते हैं अपने फैमिली के साथ। तो ये भी एक क्वार्टर था एक बहुत बड़ी कंपनी का। अब यहाँ पे लोग रहा करते थे, और एक लड़की यहाँ पे काम किया करती थी। वो ना बहुत डिप्रेशन में रहा करती थी। लोग उसको देखते थे, उसको बुलाते थे, बिठाते थे अपने पास कि बैठ जा, हमारे साथ थोड़ा बात कर ले, क्या हुआ है हमको पता। वो कुछ नहीं बताती। अब ये एक दिन की बात है, क्वार्टर के ठीक सामने सर्कल में एक ऐसा पेड़ है वहाँ पे, और वहीं से ना लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई इसी लड़की के। जब सब लोग बैल्कनी में आके देखे तो देखा कि इस लड़की ने अपने आप को आग लगा लिया है पूरी तरीके से। अब ये जल गई पूरी तरीके से, एकदम बर्न, लाइक कोई बचा ही नहीं सकता था इसको। अब कैसा हुआ कि जब से ये लड़की मरी उसके बाद हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे होता था। चाहिए तो यहाँ पे झगड़े होने लग जाते थे, किसको ये लड़की की रूह भटकते हुए दिखने लग जाती थी, आधी रात को हंसते हुए दिखती थी, रोते हुए दिखती थी, और ऐसे करते करते पूरा क्वार्टर खाली हो गया। और आज के टाइम पे इट इज़ एन अबैंडन प्लेस, लाइक फंगी उग गई है वहाँ पे, बड़े बड़े पेड़ उग गए अंदर दीवारों में से। कोई नहीं रहता, लेकिन कोई नहीं रहता, कोई जाता भी नहीं उधर। प्राइम लोकेशन है जुहू तो। हाँ, जुहू बहुत तो अच्छी लोकेशन, वेरी एक्सपेंसिव लोकेशन।
तो ये एक चीज़ है। अब लोगों को पता था कि बहुत बहुत बार ना कैसा ना, एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी का जाने का भी रास्ता यही था। तो इस जगह पे ना उन्होंने क्या किया कि कोई रात को यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, तो वो लोग ने एक हनुमान मंदिर की वहाँ पे स्थापना कर दी कि ऑफ कोर्स जो होता है हनुमान जी, लाइक ही सेव्स एवरीवन फ्रॉम द इविल स्पिरिट्स। तो उसी बेसिस पे उन्होंने वहाँ पे वो उनकी स्थापना कर दी। अब उसके बाद से लोगों का आना जाना चालू हो गया, लेकिन एक पॉइंट पे वो भी बंद हो गया कि कभी कभार ही जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ ही लोगों के लिए वो चीज़ बनाई गई थी। अब ये एक बार का किस्सा है, हमको ये मेल किया था जिसने, ये उसके ही बिल्डिंग के एक टैक्सी ड्राइवर का है। उसने बताया था यहाँ पे मैं पालघर करके एक जगह है मुंबई के उधर, तो पालघर के उधर स्टेशन पे वो नाइट ड्यूटी कर रहा था और देख रहा है कोई ट्रेन वगैरह नहीं आ रही है, लेकिन एक आदमी स्टेशन से चलता हुआ आता है और वो बोलता है कि मेरे को जुहू जाना है। वो बोलता है मेरे को पालघर का ही चाहिए भाड़ा, मेरे को जुहू इतना दूर नहीं जाना है भाई, 3 घंटे का रास्ता है, वो रात में भी मतलब 2-3 घंटे का रास्ता है। तो वो सामने वाला बोलता है मैं तेरे को डबल दूंगा भाड़ा। उसने बोला चल ठीक है भाई, डबल दे रहा है तो मैं जाऊँगा। वो बैठ जाता है और ना बहुत एकदम शांत सा आदमी है, क्योंकि देखो रात के समय में अगर कोई भी इंसान जा रहा है तो वो यही प्रेफर करेगा कि मैं सामने वाले से बातचीत करता रहूँ, क्योंकि रात को अंधेरा है, पहले ही लोगों को अनकंफर्टेबल होता रहता है विद द डार्कनेस। वैसे ही लंबा रास्ता। हाँ वैसे ही लंबा रास्ता है, तो जान पहचान तो करनी होगी। ये सामने वाला बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है। अब ऑल ऑफ अ सडन ये जो बूढ़ा आदमी है ये उसको पूछता है आज दिन कौन सा है। वो बोलता है मेरे को नहीं पता भाई दिन कौन सा है। अब ये बूढ़ा आदमी बोलता है अच्छा दिन नहीं पता, चांद दिखाई दे रहा है आपको? ये बोलता है नहीं। उसने बोला फिर आज अमावस की रात है? सही दिन है आज, बहुत बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। बाद में ये जो ड्राइवर था ये कह रहा था सर अमावस की रात है, भूत प्रेत भटकते हैं ऐसी रातों को, आप इसको शुभ दिन बोल रहे हो। उसने बोला मेरे लिए है। बाद में ये बोलते हैं साहब हम जुहू तो जा रहे हैं लेकिन जुहू में कहाँ जा रहे हैं? उसने बोला ये कंपनी के क्वार्टर में जा रहे हैं हम लोग। पूरे मुंबई में यूली बात पता है कि ये जो एक स्पेसिफिक क्वार्टर है अंधेरी का वो हॉन्टेड है। अब ये बोलता है मैं नहीं जाऊँगा उधर, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा उधर। उसने बोला नहीं आपको चलना पड़ेगा। चलो ठीक है मैं लेके जाता हूँ लेकिन बाहर तक ही आपको छोड़ूंगा। बाद में ये बहुत एकदम शक की निगाह से दिख रहा था कि आधी रात को 3 बज रहे हैं और इस इंसान को उस एक स्पेसिफिक क्वार्टर में जाना है जहाँ पे लोग दोपहर में जाने को प्रीफर नहीं करते, लोग दिन में नहीं जाते, भाई साहब को रात में जाना है। अब ये ना बोलता है उसको आपको पता है वहाँ के इतिहास के बारे में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? उसने बोला नहीं मेरे को तो कुछ ऐसा पता नहीं है। बाद में बोलता है कि बहुत सालों पहले वहाँ पे लड़की जलकर मरी थी, उसके बाद से पूरा खाली हो गया, खंडर हो गया और उसी लड़की की आत्मा भटकती है वहाँ पे। तो फिर वो बोलता है मैं ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी, और मुझे वहाँ पे किसी को मिलने जाना है, बहुत ज़रूरी काम है मेरा, मेरे को मिलने ही जाना है। उसने बोला अच्छा कोई अपना है आपका वहाँ पे, कोई जानते हो आप? उसने बोला बहुत बहुत करीबी है, बहुत करीबी है, मेरे को जाना ही है किसी भी हालत में। फिर एक पॉइंट पे आके ना वो उस टैक्सी ड्राइवर को बोलते 2 मिनट ज़रा रुकाओ, बाजू में वो जो पेड़ है ना उसके जो फूल है वो ज़रा तोड़ के लाओ आप। वो बोलता है बहुत रात हो गई है, कीड़े मकोड़े होंगे उधर, मेरे को काट लेंगे। मैं बोला नहीं जाओ लेके आओ, जिसके लिए लेके जा रहा हूँ ना उसको बहुत पसंद है फूल। वो जाता है तोड़ के लेके आता है। उसने बोला भाई ये बहुत खर्च करवा रहा है मुझसे मेरा वक्त। एक पॉइंट पे आके वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अंदर से लेके आता हूँ तेरे लिए पैसे। अच्छा अब ये हो गया कि भाई तू 2-2.5 घंटा मेरे को गाड़ी चलवाया, अब बोल रहा तेरे पास पैसे नहीं हो तो अंदर से लेके आएगा। उसने चल ठीक है फिर भी रुकता हूँ, तो बुजुर्ग है तेरा मान रखता हूँ थोड़ा। वो मतलब क्वार्टर्स के अंदर से लेके आता। हाँ क्वार्टर्स के अंदर लेके आता हूँ। अब ये जाता है अंदर, अब भाई सब बाहर रुके हुए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आया नहीं। उसने बोला अब उसने अपने स्लीव्स ऊपर कर ली कि अब मैं बताता हूँ इसको भाई ये अब बहुत ज़्यादा शानागिरी कर रहा है। अब ये जाता है अंदर क्वार्टर के, पूरा पहले तो मैदान है एक, उसके बाद आता है क्वार्टर। तो मैदान में जब वो चल रहा है पूरा सुनसान है जगह, वो खुद उसको अक्ल नहीं है कि वो जिस जगह से डर रहा है वो उसके अंदर जा रहा है अभी चल के। वो जैसे अंदर चलते हुए जाता है, गरीब आदमी है, मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, ऑफकोर्स जाना पड़ेगा ही उसको। अंदर जा रहा है चल के। अब एक पॉइंट पे आके उसको रियलाइज़ हो गया कि क्या ये मेरे 2.5 घंटा इतना वर्थ है या मेरी ज़िंदगी वर्थ है। वो ये सोच ही रहा था कि मैं आगे कदम बढ़ाऊँ, उससे पहले ही उसको पेड़ के ऊपर जो टहनी है वो हिलने की आवाज़ है। वो ऊपर देखता है तो ऊपर एक ना जली हुई औरत बैठी हुई है, और उस समय उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो भी मेरा 2.5 घंटा निकला है
ये सही नहीं निकला है, गलत हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने गलत कर लिया, क्योंकि ये औरत तो मेरे को छोड़ेगी नहीं जो भी है। बिकॉज मैं इसी के बारे में बचपन से सुनता आया हूँ और आज ये मेरे सामने यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो औरत भी इसका पीछा कर रही है। लाइक वो भी भागते हुए आ रही है, एकदम जो उसकी आवाज़ होती है चुड़ैलों की, आपको पता है एकदम रॉर टाइप की आवाज़ होती है, उसके साथ वो भागते हुए जा रहा है। कैसे भी करके उसको वो उसका जो पैर है ना वो फिसल जाता है और वो गिर जाता है नीचे, लेकिन थैंक गॉड उसका पैर हनुमान मंदिर के सामने ही फिसलता है। तो उस समय वो औरत आती नहीं चल के, वो औरत चल के चली जाती है उस पेड़ के ऊपर ही और वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है। लेकिन वो देखता है कि उस पेड़ के नीचे वही फूल है जो ये आदमी लेके आया था। अब वो वहाँ से निकल गया, अपनी गाड़ी लेके निकल गया। अब ये ना इसी थॉट में था कि ये आदमी कौन था, तो उसने ना बहुत सर्च करना चालू किया इसके ऊपर कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ। तो मुद्दा हमेशा से ये उसको पता चला कि एक आदमी था जो कि वो लड़की और उसका अफेयर था, लेकिन वो लड़की हमेशा वेट करती रहती थी इसका, हमेशा वेट करती रहती थी, ये आता नहीं था। और एक बार बहाने मार के उसने बोल दिया मेरे परिवार वालों को तू पसंद नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ तेरे को। और उसी एक रीज़न के वजह से, क्योंकि इसने छोड़ दिया तो उसने अपनी जान दे दी, लड़की ने जला लिया खुद को। और ये जो आदमी था उसको भी वही गिल्ट आया था कि ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ, और ये रहने वाला था पालघर में और उसने वहाँ पे अपनी जान दे दी। ये पूरा किस्सा इस तरह। आदमी भी असली नहीं था। आदमी भी असली नहीं था। ओह, ये पूरा ये आदमी पिस गया दोनों आत्माओं के बीच में कि एक, हाँ। और वो क्या बोलता है ना, ये जो ड्राइवर है मैं तो बात किया था उससे, तो उसने बोला हर अमावस्या के रात में ये नाटक होता है वहाँ पे। हर अमावस्या के रात में वो आदमी आता ही है वहाँ पे, इसलिए कोई भी टैक्सी ड्राइवर पालघर स्टेशन के पास जाता ही नहीं, रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि एक बार अगर इसका भाड़ा ले लिया तो वो इट विल कॉस्ट योर लाइफ। ये ड्राइवर्स के अराउंड ना बहुत सारी कहानियाँ होती है। सीरियसली एक अलीबाग की कहानी है मेरे पास। कैसा हुआ था कि एक ऑटो ड्राइवर को एक आदमी का ये भाड़ा मिलता है, एकदम शॉर्ट स्टोरी है। ड्राइवर्स के लिए इसलिए भी होते हो ना क्योंकि रात में चलाते हैं। हाँ, रात में चलाते हैं। और अलीबाग कैसा इलाका है, एकदम जंगल है, एकदम रिमोट जगह है वो। या तो मतलब सेलिब्रिटीज जाते उधर एकदम, क्योंकि एकदम शांति रहती है उधर, कोई रहता नहीं खास। अब ये भी एकदम सेम किस्सा है कि आदमी एकदम अजीब सा बिहेव किए जा रहा है, और उसको भी कुछ सही नहीं लग रहा है। और ये आदमी भी गया अंदर, जब इसको छोड़ दिया ना घर के पास, उसने मैं अंदर से जाके पैसे लेके आता हूँ। ये ना एक जरिया होता है आत्माओं का उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का। ये गया उसके घर पे, ये बाहर वेट किए जा रहा है, ये जो ऑटो ड्राइवर था उसको भी नहीं मिल रहा है कुछ, वो भी यही सोच रहा है भाई इसने मेरा काट दिया, मैं जाके लेके आता हूँ। घर पे जाता है, नॉक करता है, एक औरत खोलती है दरवाज़ा। उसने बोला एक आदमी आया था तुम्हारे घर के अंदर घुसा है, भाई मेरा भाड़ा दे दो, मेरे को जाना है अभी, घर पे बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं। बोलती है कहाँ से पिकअप किया था? उसने बोला ये इलाके से पिकअप किया था। उसने बोला अच्छा। वो अंदर जाती है और एक तस्वीर लाती है। उसने बोला ये आदमी था? बोलता है हाँ ये आदमी था। उसने बोला तुम महीने के तीसरे आदमी हो जो मुझे आके ये सेम कहानी बोल रहा है। उसने बोला ये मेरा ही मर्द है जिसकी 2 महीने पहले मौत हुई है, लेकिन तुम महीने के तीसरे आदमी हो जो बोल रहा है कि वो इंसान भाड़ा लेने के लिए घर पे आया। मुझे तो नहीं दिख रहा। वो अंदर जाता है, पूरा ढूंढता है आदमी किधर है, पूरा इलाका ढूंढता है, नहीं मिलता है। अगले दिन बीमार। बाप रे, ऐसे बड़े सारे किस्से कहानियाँ मैंने भी सुनी है जहाँ पे लोग ना बस मतलब आत्माएं स्पेशली लोगों को एक कैरियर की तरह बस यूज़ करते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दो या हमारे लिए ये काम कर दो, क्योंकि वो फुल्ली मैनिफेस्ट होके वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, या बार बार वो उस एक लूप में फंस जा रहे हैं। और डेंजरस तो है ये, लेकिन ऑफ कोर्स भाई गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ, गूज़बम्स आ जाते हैं। एंड इनफैक्ट जैसे कि यू आर सेइंग कि ड्राइवर्स के पास इस तरीके के किस्से भरे पड़े हैं। yes. अगर आप कभी किसी ड्राइवर से मिलो, उनसे बात करो
और उनसे पूछो कि आपने कभी कोई आत्मा देखी है या कोई ऐसा अजीब सा किस्सा हुआ है, तो उनके पास बड़े सारे किस्से कहानियाँ होंगे आपको सुनाने बहुत के लिए। होते हैं ऐसे ड्राइवर्स के साथ। कभी भी मैं मिलता हूँ ना मुंबई में, तो एक ही जगह मिलती है, आर्य कॉलोनी, हाँ, अरे जिसकी बाप रे। कहानी बहुत निकलती है। ओह माय गॉड, मैं तो अभी बताना ही नहीं चाहता उसकी कहानी भाई आर्य क्योंकि कॉलोनी की तो बहुत कहानी बहुत बहुत कहानियां हैं उधर की। वो इट्स मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह सबसे बोलने haunted में, जगह है। आर्य कॉलोनी वेरी वेरी हॉन्टेड। अच्छा, मुंबई की तो हॉन्टेड जगह है, हमने आर्य कॉलोनी के भी बारे में बात हाँ, करी है, अलग अलग जगहों के बारे में बात करी। मुंबई अपने आप में बड़ा हॉन्टेड है, बट महाराष्ट्र का सबसे हॉन्टेड एरिया या सबसे जहाँ अरीबो गरीब चीज़ें होती हैं, कोंकण का एरिया है। वहाँ पे गोगन जहाँ पे बहुत सारे किस्से कहानियाँ मैंने सुने हैं। आई एम श्योर ऑफ कोर्स, बहुत सारे किस्से कहानियाँ आपने भी कवर की होंगी। और कोई ऐसा किस्सा है जो बताना चाहते हो कोंकण देखो का? दिस इज वन एंटिटी जिसके बारे में ज्यादा किसी ने बात नहीं किया है। इट इज कॉल्ड खबीस। खबीस और खबीस, कुछ ऐसा, खबीस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस्लामिक जो होते हैं लोग, वो लोग इसमें ज़्यादा बिलीव रखते हैं। जो मुस्लिम मैन होते हैं, एंड इफ़ दे डाई इन अ वेरी एग्रेसिव वे और रिवेंज उनका बाकी रह जाता है, तो उस समय उनका जो पैरानॉर्मल एंटिटी बनने का होता है, इट्स नॉट जस्ट अ स्पिरिट, दे बिकम खबीस, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेंजफुल। बदले किया कि जो भी इंसान दिख जाए वो छोड़ेगा नहीं उसको, बस दिख जाए। मुंबई में एक बंदा रहता था, उसने हमको मेल किया कि मेरे साथ एक बार ऐसा सिचुएशन हो चुका है, लेकिन ये पैरानॉर्मल एंटिटी खबीस है, जो कि हमारे गांव में उसकी मान्यता रखते हैं। ये अपने दोस्त के शादी में गया था कोकन में। अब ये ऐसी चीज़ है कि वो गया है उसके गांव में, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, फुल एकदम मचाना है उसको, एंड घर पे गया तो घर पे जगह नहीं है सोने की। उसने बोला भाई मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, मेरे को सोने की जगह नहीं मिल रही, मैं निकल रहा हूँ यार, अगले निकल जाऊँगा मैं। देन ही इज़ लाइक कि मैं तेरा जुगाड़ करता हूँ। उसने बोला मेरे को अभी सोना है, बहुत थक गया हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ, मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो बोलता है एक घर है, लेकिन वो घर ना रहने लायक नहीं है यार, यहाँ पे पास में ही है, लेकिन तुझे रहना नहीं चाहिए। उसका एक गलत तरीके का इतिहास है थोड़ा। तो ये बोलता है कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, तुम लोग की जो भी मान्यता है मैं उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे जाके बस सोना है अभी फ़िलहाल के लिए। बोलता है चल ठीक है, ये चाबी है, रख इसको, लेकिन एक चीज़ है जो तेरे को करनी, भले तेरे पास चाबी है, भले वहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन तेरे को नॉक करके ही अंदर जाना है। अंदर कोई नहीं है, लेकिन तेरे को अंदर दस्तक देकर जाना है प्रॉपरली। नॉक कर और जा। और फिर यहाँ पे पहुँच जाता है, वो जो घर है जो डायरेक्शन दिया था वहाँ पे वो पहुँच गया है। अब उसको ध्यान नहीं रहा कि ऐसा कुछ नॉक करना है वगैरह वगैरह। ये जाता है, सीधा ताला खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके सब एकदम साफ़ सफाई करता है थोड़ा सा और बैठ जाता है बाहर मस्त। अब उसको एक रूम था अंदर, छोटा सा रूम था, वहाँ से उसको ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ है ना, झगड़ने की आवाज़ आने लग गई कि कोई ना झगड़ रहा है अंदर। बोला कि भाई इसने तो बोला था कि कोई अंदर रहता नहीं है, मेरे दोस्त ने बोला अंदर कोई रहता नहीं है। वो अंदर उठ के जाता है, वो दरवाजे पे ऐसा नॉक करता है 1-2 बार, झगड़ा तो चल ही रहा है। फिर वापस से 1-2 बार नॉक करता है तो आवाज़ बंद होगी, लेकिन निकलते वक्त वो देखता है कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, उस रूम में जहाँ पे वो खटखटा रहा था और जहाँ से उसे आवाज़ आ रही है, वहाँ एक्चुअली ताला लगा है। ताला लगा हुआ है कि ये कुछ प्रोसेस नहीं हो रही वाली बात। ये फिर झांकने की कोशिश करता है उधर, तो वहाँ अंदर कोई नहीं होता है, ऑफकोर्स एकदम खंडर पड़ा हुआ है कमरा। फिर वो आता है बाहर और वो शादी के लिए निकल जाता है। अब शादी का टाइम है, ऑफकोर्स इंसान रात में आएगा आराम से, तो रात में आता है एकदम, बाहर एकदम बैठा हुआ रहता है और कुछ अपने फ़ोन में कंटेंट वगैरह देख रहा है वगैरह। अब उस समय वापस से ये चीज़ होती है कि अंदर से झगड़े की आवाज़ आ रही है कि भाई ये कौन है आदमी, कोई तो अंदर घुसा हुआ है भाई। वो एकदम ऐसा पत्थर लकड़ी वगैरह लेकर वो तैयार है, आज तो मारूंगा मैं जाता है और नॉक करता है और इसको गालियाँ देने लग रहा है। वो अंदर से मराठी में गालियाँ देने लग रहा है कि भाई तू निकल यहाँ से वगैरह, मतलब मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरा घर है वगैरह वगैरह। उसने बोला भाई अभी तो डर लग रहा है थोड़ा। फिर वो ना घर के बाहर जाता है ना, तो उसको बाहर एग्जैक्टली कुआं रहता है, कुएं में से ना उसको कुछ तो आवाज़ें आती है। वो जाता है उस कुएं में, थोड़ा ऐसा झांकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको जाना था वहाँ पे कमरे के उधर झांकने के लिए कि अभी तो इंसान कोई है ही अंदर देखने के लिए, लेकिन उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो कुएं की तरफ देखने लग गया। जैसे ऐसा नीचे झांक के देखता है, नीचे एक औरत की लाश पड़ी हुई है
और वो लाश ऐसा लग रहा था कि आधी जिंदा है और आधी मरी हुई है, मतलब हिल रही है थोड़ी। तो वो अधमरी सी लाश है। अधमरी सी एकदम लाश है। ये बोलते कि मैं आपको निकालता हूँ, बाहर निकालता हूँ, मैं बुलाता हूँ अपने दोस्त को, बुलाता हूँ। उसने बोला नहीं मेरे को मत निकालना, मेरे को इधर ही रहने दे। तू मेरे को निकालेगा वो मुझे फिर से आके मारेगा, तू मुझे जितने बार बाहर निकालेगा वो उतने बार मुझे मौत देगा, तू मत निकाल मेरे को। ये बोलते हैं भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे, आधी रात को 1-2 बज रहे हैं अभी। ये जाता है उस कमरे के पास देखने के लिए कि क्या है, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है कमरे के अंदर चाकू के साथ, और वो गालियाँ दे रहा है एकदम बड़बड़ किए जा रहा है। खिड़की विड़की से देख रहा है, खिड़की विड़की से एकदम खिड़की पे ऐसा लाइक जोर से खड़ा है। वो बोलता कि आज तो तू गया, तू बस अंदर आ, मैं तेरी जान ले लूँगा वगैरह। फिर उसने उसको दोस्त को बोला कि ये सारी चीज़ें हो रही भाई, कुएं में किसी की लाश है वहाँ पे। ये आदमी ये बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी जो तू देख रहा है वो सिर्फ वहाँ की यादें है, जो गलत यादें है, छलावा है वो बस। लेकिन ये मत मानना कि वो सब झूठी चीज़ें हो चुकी है, वो सब 50-60 साल पहले सारी चीज़ें हो चुकी है, वो सब बस तुझे वापस से दिख रहा है वहाँ पे। इसलिए तुझे बोला था वहाँ पे मत जाना, जा रहा है तो दरवाजे पे खटखटा के जाना। इसलिए ना गांव में भी बहुत बार होता है दिव्य भाई कि जब चलते तो लकड़ी मार मार के चलते हैं, कि हम उसके 2 मान्यता होती है। एक तो ये कि लोग समझे कि हम लोग मतलब जागते रहो वाली चीज़ है ये, और दूसरा ये होता है कि हमारे गांव में, मैं भी कोकण से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गांव में भी ये वाली चीज़ बोली जाती है कि व्हेनेवर जब आप लकड़ी मार मार के चल रहे हो तो सामने जो बुरी बलाएं है वो आपको जगह दे देती, रास्ता हट जाती है वो, कि जो जिन्नात है, खबीस है, ज़ख़ीन है, वो सारी चीज़ें बाजू में हो जाती है। इसके लिए हमेशा नॉक करके एक अप्रूवल ही ले लो आप सामने वाले से, कि या तो एक वॉर्न कर लो उनको, अलर्टनेस दे दो कि हमारे अंदर आपके इलाके में, तो हमको थोड़ी सी जगह दे दो। ऐसा होता है। और ये वाला सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रियल केस जो हमको मेल आया था। तो वो फिर रुका वो तो नहीं वो रात को निकल गया। हाँ, दोस्त लेने आ गया उसका। यस नहीं वो सीधा गाड़ी लिया अपना, निकला वो मुंबई वापस चला गया। शादी हो गई थी ना रात को, मतलब यहाँ पे रह के मतलब नहीं, एक रात रुकना था। मुझे लगा कि सुबह मैं निकलूंगा, अब रात में ये नाटक देख लिया मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है, तो ये बहुत गलत है। खबीस आर रियली वेरी वेंचफुल। मतलब ये पहली बार ही सुना है मैंने, मतलब ऐसे एंटिटीज के बारे में। कोंकण में छलावा के किस्से तो बड़े सारे सुने हैं, बट ऐसी और भी एंटिटीज हैं कोंकण में। एक है एंटिटी ज़ख़ीन नाम की। ये कैसा होता है कि इफ़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, अगर वो पेट से है और उनका बच्चा भी मर जाता है पेट के अंदर, और कुछ वक्त बाद वो औरत भी अपने आप को मार देती है, तो वो औरत ज़ख़ीन में तब्दील हो जाती है, वो ज़ख़ीन बन जाती है, वेरी वेंचफुल। वो भी जिसको भी देखेगी वो छोड़ेगी नहीं, और जिसके वजह से बेटा मरा है वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लाइक इसका भी एक पूरा तरीका होता है बनने का, जैसे कि मुंजिया का होता है कि आपका जब मुंडन होता है उसके अराउंड का प्रोसेस होता है वो पूरा, इसका भी यही होता है कि अगर आप पेट से हो और आपका बच्चा और आप मर जाते हो तो आप ज़ख़ीन बन जाते हो। लाइक बहुत एक अमेजिंग सी कहानी भी है इसके बारे में, मेरे ही गांव की कहानी है, मैंने कवर किया हूँ, लेकिन वो गुरु ऐप पे, तो आप गुरु ऐप पे जाके देख सकते हो, उसके 20 एपिसोड्स है वहाँ पे तक। 20 एपिसोड्स बनाए यार, बाप रे। है मतलब अच्छे, मज़ा आएगा लोगों को। करेक्ट, फिर तो मैं भी चेकआउट करूँगा ज़रूर। अच्छा मान, अब कितने 3 साल 4 साल 3 साल से हॉरर स्टोरीज खुद से कवर कर रहे हो इतनी सारी। एंड उससे पहले खूनी मंडे देखते थे। ऑफ कोर्स वेरी बिग फैन गाइस, वेरी बिग फैन। तो अभी तक रिसर्च करते हुए ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जो कि सबसे ज्यादा स्केरी या सबसे ज्यादा हॉन्टेड लगी है? देखो 2 लगती है मेरे को तो। एक है फोएग्लिया आइलैंड जो कि इटली में है। अच्छा। तो वो कैसा है कि एक मेंटल हॉस्पिटल था, एंड वहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करता था जो कि सारे पेशेंट्स पे अजीबोगरीब तरीके के एक्सपेरिमेंट करता था, और वाकई में ऑन पेपर ये सारी चीज़ें होता था वहाँ पे, एंड सब लोग मर जाते थे। एंड इतने लोग, लाइक आप वहाँ पे जाओगे आपको स्कल्स दिखेंगे लोगों के, लाइक, और वो वाली जगह को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है अभी ये इटालियन गवर्नमेंट ने कि कोई भी नहीं जाना, जाओगे तो आपको अंदर कर लेंगे वो लोग। इतनी ज़्यादा हॉन्टेड जगह है, जैसे अपने यहाँ पे भानगढ़ है, शाम के बाद जाने नहीं देती, या आर्कोलॉजिकल साइट वाले, तो वैसे ही वहाँ पे भी। लेकिन उनका ऐसा है कि इट्स अ रियली हॉन्टेड प्लेस, दैट्स वाई वहाँ पे मत जाओ। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लगती है कि उसमें कोई 2 राय है ही नहीं, डेट इज़ कैटाकॉम्स। अब मैं आपको सुनाऊंगा कहानी, आपको बहुत पसंद आएगा। पेरिस कितना बड़ा शहर है हमको पता है, राइट। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पेरिस के नीचे भी एक पेरिस है। अच्छा। हाँ, अंडरग्राउंड में भी है।
लेकिन वो ना लाइक 100% जगह है, लोगों के लिए सिर्फ 0.5% एक्सेसिबल है, 99.5% वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सारे रीज़न। तो 1700s के टाइम पे ना बहुत सारी मौतें होने लग गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन था। या तो उस समय ना एक और एक चीज़ बहुत फेमस हो रहा था, और वो था प्लेग। हाँ, प्लेग की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, और जितना वो ड्यूरेशन था इतनी मौतें होने लग गई कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि हम इतने ग्रेवयार्ड नहीं बना पाएंगे, लाइक तो हम इमारत कहाँ बनाएंगे अगर हम लोग लाशें ही गाड़ते रहे। तो बहुत सालों पहले वहाँ पे माइंस हुआ करती थी। हाँ, जैसे यहाँ पे भी सॉरी मैं काट रहा हूँ, बट यहाँ पे भी कोविड जब हुआ था तो इतनी क्रिमेटोरीज बची नहीं थी, तो लाशें जलाई जाती थी राइट। तो खेतों में बहुत ज्यादा, पंजाब और इन साइड बहुत लाशें जली हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से वही प्रॉब्लम प्लेग में फेस कर रहे होंगे। उनको भी वही था, लेकिन वो गाड़ते थे क्योंकि उनको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है इंडिया का कि हम लोग इस तरीके से हम लोग अपने रिचुअल्स निभाते हैं। तो उनका ऐसा था कि नीचे माइंस है, बहुत सालों से बंद है वो माइंस, और अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा उन माइंस का, और पूरा का पूरा पेरिस शहर ही है नीचे, तो हम लोग उसका यूटिलाइज करते हैं। अब दिव्य भाई, वो लोग ने 12 साल लगाए 60 लाख बॉडीज को नीचे दफनाने में। 60 लाख बॉडीज पेरिस के नीचे दफन है आज की डेट में, ऑन पेपर, लाइक हर जगह पे। और इसी कुछ रीज़न के वजह से 99.5% ऑफ द कैटाकॉम्स, उसको कैटाकॉम्स बोलते हैं बाय द वे, दैट ग्रेवयार्ड इज कॉल्ड कैटाकॉम्स, 99.5% एक्सेसिबल नहीं है, टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते मैं बताता हूँ। पहली कहानी शुरू करता हूँ। इट्स ऑफ फिल्बर्ट करके एक आदमी था जो कि एक हॉस्पिटल का ये निगरानी रखता था, वहाँ पे वॉचमैन था। उसको पता था कि नीचे बहुत पुराना वाइन सेलर है। तो वाइन सेलर, बहुत पुराना वाइन सेलर है, मतलब करोड़ों में बिकेगी भाई वाली चीज़ें, मतलब लाखों में बेच सकता हूँ मैं। तो नीचे वो गया, लोगों को पता था कि हाँ ये नीचे जा रहा है, लोगों ने उसको बहुत रोकने की भी कोशिश करी। अब वो नीचे गया। अब नीचे जाने के बाद भाई साहब का कुछ पता ही नहीं चला, बहुत ढूंढा, पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। लेकिन 12 साल बाद उसकी लाश मिली नीचे से, 12 साल बाद, वहीं से जहाँ से जो सीढ़ियाँ थी ना नीचे उतरने की, उसी के बाजू में उसकी लाश मिली, जबकि वहाँ से वो लोग कई बार गुजरे उसको ढूंढने के लिए। तो मतलब अब जो 60 लाख लोग नीचे हैं उनकी हॉन्टिंग्स होती हैं, उनकी शायद आत्माओं की हॉन्टिंग्स हैं ये सारी। यस। मतलब वो कहते हैं ना कि हम किसी घर में एक आत्मा है तो हम लोग इतनी ज़्यादा डरते हैं, यहाँ पे 60 लाख आत्मा है, 60 लाख आत्मा है। यहाँ पे खौफ इस लेवल का है कि मतलब, और बहुत ना वियर्ड चीज़ें भी होती है। 2004 में ना 2 पुलिस ऑफिसर्स गए थे नीचे पेरिस के नीचे कैटाकॉम्स में गए थे। 0.5% ही वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि 0.5% गाइस पहले ही, मतलब इट्स लाइक अ म्यूजियम कि आप लोग जाके देख सकते हो कि ये कैसा ग्रेवयार्ड था, खाली 0.5%। उसके आगे बैरिकेडेड लगे हुए कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। अब ये पुलिस वाले थे तो इनके पास ऑफ कोर्स दे हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी। वो लोग गए अंदर, हंसी मजाक करते हुए गए, और ऑल ऑफ अ सडन 2004 में उन्होंने देखा कि बार है, ओपन बार है, बहुत सारे चेयर्स लगे हुए, CCTV कैमराज लगे हुए आसपास, और ये सारी चीज़ें। अब ये शॉक हो गए कि इतने अंदर, जो कि रिस्ट्रिक्टेड जगह, यहाँ पे ये चीज़ कैसे हो सकती है। ये लोग गए ऊपर और सबको मनाया कि ऐसा कुछ तो है, आप लोग चलो हमारे साथ। कोई आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 2-3 दिन बाद ये लोग गए वापस कुछ लोगों के साथ। यहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है उसी जगह पे, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना चेयर है, ना CCTV कैमरा है, ना कोई बार है, बस एक चिट्ठी मिलती है और वहाँ पे लिखा हो रहता है डोंट सर्च। बस इतनी चिट्ठी मिलती है उनको। उसके बाद वो लोग अंदर वापस नहीं गए। अब इसके बाद एक और एक केस हुआ था कॉलेज स्टूडेंट्स का। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स गए थे नीचे 0.5% में घूमने के लिए, जैसे कोई भी टूरिस्ट जाता है। दे वेटेड कि सब लोग चले जाएंगे ना टूरिस्ट, तो उस वक्त हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, क्या मालूम कुछ खजाना वगैरह मिल जाए। अब ये लोग अंदर जाए जा रहे हैं, कुछ इनको मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अब ये देख रहे हैं, अब इनको डर लग रहा है वाकई में कि ये सारी लाशें हमारे आसपास, सब लाश है, हड्डियाँ सजाई हुई है अंदर। आप उसके फ़ोटो देखोगे ना दिव्य भाई, मतलब डर जाओगे कि इतनी खतरनाक जगह दिखती है वो।
और ऑफकोर्स इतनी नीचे है वो ज़मीन, तो लाइट वगैरह तो होती नहीं। इनके पास जो थोड़ा बहुत सोर्स था लाइट, उससे वो लोग काम चला रहे थे। अब थोड़े वक्त अंदर जाने के बाद ये लोग ने सोचा कि वापस जाते हैं। अब ये अंदर घूम गए। कैटाकॉम्स इतना बड़ा है कि वो लोग अंदर ही घूम गए कि इनको पता नहीं है वापस कैसे जा सकते हैं। कुछ दूर से उनको ना खुदाई की आवाज़ आने लग गई कि शायद से कोई है भाई, ये बचा लेगा हमको। ये आदमी जैसे उनको देखते हैं ना, उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम लोग भी मर चुके हो ना, तुम्हारी भी लाशें खोदनी है अभी। तो दे वर लाइक, भाई ये क्या जगह है? लाइक हर जगह पे यही सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर ये लोग अंदर ही घूम गए। माँ बाप ने बोला पुलिस वालों को, उनको जाके बोल दिया कि अभी बहुत समय हो गया, अभी तो आपको जाके ढूंढना ही पड़ेगा। हमको जहाँ तक पता है लास्ट ये लोग कैटाकॉम्स में जाने की बातें कर रहे थे। अब 3 दिन ढूंढने के बाद जाके ये बच्चे वहाँ पे मिले। कुछ बोल नहीं पाए, कुछ नहीं बोल पाए, आवाज़ ही उन लोगों की चले गए, ऐसा समझो। लाइक थोड़ी थोड़ी बातें जो लोग कर पाए उससे उन्होंने बताया कि नीचे क्या उनके साथ हुआ। बाकी वो लोग एकदम बातचीत करना एकदम बंद, एकदम गुमसुम से हो गए, एकदम तबीयत सी एकदम ख़राब हो गई उनकी। दे वर लाइक इफ़ देयर इज़ अ हेल इट इज़ कैटाकॉम्स। एक और फुटेज में भी है कि एक कोई तो गया था शायद से इंसान कैम रिकॉर्डर लेकर। वो फुटेज में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि वो आदमी चल रहा है, अब धीरे धीरे करके वो भागने लग रहा है, उसकी सांसें एकदम तेज़ हो रही है, नीचे कोई नहीं है आसपास, लेकिन वो एकदम भागने लग रहा है। और वो कैम रिकॉर्डर उसने नीचे ही फेंक दिया। जब वो मिला था तब जाके ये जो टेप है वो मिली है, लेकिन वो आदमी नहीं मिला। आदमी मिला ही नहीं आज तक? नहीं मिला। बहुत बार होता है ऐसा कि जितने भी लोग जाते हैं वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेरिस जितना पूरा शहर है नीचे, कहाँ पे आप ढूंढोगे उसको? मतलब प्यास के चक्कर में इंसान कहीं पे भी भागता है। सोचो ना, वो जो मैं आपको पहली कहानी सुनाया था फिलबर्ट की, वो नीचे गया है, तुरंत 2 दिन बाद उसको ढूंढना चालू किया, तुरंत 2 दिन बाद, लेकिन उसकी लाश आपको 12 साल बाद मिलती है। तो यहाँ पे मतलब अगर आप नीचे एक बार घूम गए तो आपका मिलने का रेशियो 1% होगा। हाँ, मतलब भूल भुलैया है नीचे पूरी पेरिस। भूल भुलैया है। एंड आप हो कहाँ? 60 लाख लाशों के बीच में हो। यार ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मैं पेरिस गया भी हूँ 2-3 बार, बट जी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल मैंने सुना भी नहीं था। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर रिसर्चिंग ऑन इट। ऐसे ढूंढ ढूंढ के और कौन कौन सी हॉन्टेड लोकेशंस लेकर आए हो? एक्चुअली अभी पूरा बताते बताते तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन देयर आर टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे सीरीज बनाई है। Okay. एंड पूरी सीरीज अभी लाइव है, मैं उसका एक प्लेलिस्ट भी है, तो वो अभी मेरे चैनल पे जा सकते हैं, अमान पारकर सर्च करके आप देख सकते अरे डेफिनेटली, हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे उसे लगा देंगे। हैं। तो डेफिनेटली जाओ जाके चेकआउट करो ऐसे कैटाकॉम्स जैसी और इंटरेस्टिंग जगहें, हॉन्टेड जगहें। Yes. मैं भी डेफिनेटली चेकआउट करूँगा। थैंक यू सो मच अमान, बहुत ही मज़ा आया आज के एपिसोड में। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये पार्ट 2 का Yeah. एक जो क्यूरियोसिटी है वो छोड़ के जा रहे हैं हम। फिर से बैठना पड़ेगा और कहानियों को एक्सप्लोर करने। आई एम ऑल्सो लाइक ऑलवेज वेरी एक्साइटेड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक ही इज ऑलवेज बिन लाइक, बहुत बचपन से ही फैन हूँ आपका मैं। अरे। लाइक आपने जब शुरू किया तो मैं 15 साल का था, तो उस समय से तो ऑफ कोर्स। हाँ, बूढ़ा मैं बहुत सारा बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बट सब्सक्राइब करो अमान पारकर को। अमान का दूसरा चैनल है अमान इन्वेस्टिगेट, जो कि क्राइम चैनल है। Yeah. उसको भी सब्सक्राइब करो, और खूनी मंडे को तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करना। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अमान फॉर कमिंग फॉर आंखों देखी पॉडकास्ट। और ये हमारी तरफ से, रादर हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से आपके लिए 1+ नॉट बट्स 4 यही लेने आया था मैं।